उत्तर भारत की सर्दियों का मौसम था। वो ठिठुरन, वो धुंध और वो चुभती हुई हवा जो सीधे हड्डियों तक उतर जाती हैं। ऐसा दिसंबर था कि सूरज भी जैसे किसी मोटी रजाई में दुबक कर बैठ गया हो। गांव धनपुर की सुबह वैसे भी ठंडी होती थी, लेकिन उस साल की ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। धनपुर में रहती थी 12 साल की शीतल, दुबली पतली लेकिन आंखों में चमक लिए। उसका घर छोटा था, पर उसके भीतर दो चीजें बड़ी थीं, दादी का प्यार और शीतल का सपना। दादी उम्रदराज थीं, बीमार भी रहती थीं। ठंड उनके लिए किसी दुश्मन से कम नहीं थी। शीतल रोज सुबह उठकर चूल्हे पर पानी गर्म करती ताकि दादी अपने हाथ पैर सेक सकें। गांव वाले कहते थे, ठंड में गर्म पानी से बढ़कर कोई दवा नहीं। और सच में शीतल के लिए दादी ही उसकी पूरी दुनिया थी। सड़कों पर बर्फ सी जमी ओस चमकती रहती थी। शीतल ठंड से कांपते हाथों को अपने फटे दस्तानों में छुपाकर स्कूल जाती थी। उसी दौरान स्कूल में कोट बांटने का कार्यक्रम चल रहा था। बच्चे खुश थे, किसी को लाल कोट मिला, किसी को नीला। लेकिन जब शीतल की बारी आई तो शिक्षक ने सूखी आवाज में कहा, सूची में तुम्हारा नाम नहीं है। शीतल कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप लौट गई। घर पहुंचकर उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। दादी ने देखा तो दिल घबरा गया। बिटिया, ये ठंड इसी की नहीं होती, अपने आप को बचा कर रखना, दादी बोली। शीतल मुस्कुराई, दादी मैं ठीक हूँ, पहले आपके लिए गर्म पानी रख दूं? दादी ने उसे पास खींच लिया। मुझसे पहले खुद का ध्यान रखना सीख, वो बोली। लेकिन शीतल कहाँ मानने वाली थी। अगली सुबह स्कूल में एक नोटिस लगा था, ठंड से बचाव के लिए हर बच्चा घर से गर्म पानी की बोतल लेकर आए। कुछ बच्चों के पास महंगे थर्मस थे, कुछ के पास सुंदर बोतलें और सबके पास मोटे कोट, मफलर, टोपियां। शीतल के पास न कोट, न गर्म बोतल, न मफलर, बस एक पुराना हल्का सा शॉल जो दादी ने सालों पहले बुना था। घर लौटते समय शीतल सोच में डूबी हुई थी। दादी ने पूछा, आज स्कूल कैसा था? शीतल ने हिचकिचाते हुए कहा, सब गर्म पानी लेकर आए थे। मैं भी लाती, पर चूल्हा सुबह जलाऊं तो आप ठंड में कैसे रहोगी? दादी कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, बेटी, गर्म पानी बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। ये बात शीतल के दिल में कहीं गहराई में उतर गई। उस रात शीतल देर तक जागती रही। दादी सो गईं और वह चूल्हे की ठंडी राख में उंगलियां घुमाते हुए सोचती रही, अगर मैं थोड़ा पहले उठ जाऊं तो दादी के लिए भी गर्म पानी रख सकती हूँ और स्कूल भी ले जा सकती हूँ। सर्द हवा खिड़की से भीतर आ रही थी, पर उस पल शीतल के मन में एक अजीब सी गर्मी थी। अगली सुबह 4 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, धुंध में कुत्तों की धीमी भौंक सुनाई दे रही थी। शीतल आंखें खोलकर उठ गई। उसने लकड़ियां चूल्हे में डाली। धीरे धीरे आग सुलग उठी। दादी के लिए गर्म पानी का लोटा भरा, फिर एक पुरानी स्टील की बोतल में गर्म पानी भरकर अपने लिए स्कूल की तैयारी की। दादी जागी तो चौंक कर बोली, शीतल, आज इतनी जल्दी? शीतल हल्का सा मुस्कुराई। ठंड में गर्म पानी जरूरत भी है और प्यार भी। स्कूल पहुंचकर वह बोतल को अपने सीने से लगाए बैठी थी। आसपास बच्चे हाथ मल मल कर गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। शीतल आगे बढ़ी और बोली, लो, हाथ सेक लो, गर्म हो जाओगे। कुछ बच्चे हंसे, अरे तेरी बोतल तो स्टील की है, इसमें गर्म कहाँ रहेगा? लेकिन जब उन्होंने हाथ रखे तो सच में गर्मी थी। एक बोला, वाह, कितना अच्छा लग रहा है। 5-6 बच्चे उसके आसपास आ गए, सब हाथ सेकने लगे। शीतल की बोतल धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उस पल अजीब सी रौनक थी। उसे लगा ठंड कम नहीं हुई, पर लोग गर्म हो गए। शिक्षक ने यह सब देखा और क्लास के बाद शीतल को बुलाया। तुम इतनी सुबह गर्म पानी कैसे ले आती हो? शीतल ने मासूमियत से कहा, दादी ने कहा था, गर्म पानी बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। सर्दी उस दिन भी थी। हवा चुभ रही थी, धुंध फैली थी, लेकिन धनपुर गांव के उस छोटे से घर में बस गर्मी ही गर्मी थी। गर्म पानी की, गर्म दिलों की और गर्म रिश्तों की।